अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वहाँ खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी निराली है। वहाँ खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी ही निराली है। संकल्पों का वहाँ बोध नहीं, हर मन अंदर से खाली है। हर मन अंदर से खाली है, हर मन अंदर से खाली है।
शब्दों में ना वृतांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। उस जैसा कोई लोक नहीं, रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है। इस जग में वो दृष्टांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। है सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। जाना है उड़ के हमको वहाँ, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। कहते ये रूहानी परिंदे हैं। कहते ये रूहानी परिंदे हैं। नहीं उसकी कोई सीमांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर ने अनोखे आनंदमय अनुभूति ज्ञान के रत्नों दिए। कितने सारे रतन दिए जिससे कांटों के जंगल को फूल का बगीचा बनाया। आपके कर्तव्य महान है, महान है, ऊंचे ते ऊंचा है। आपकी करुणा से
आपकी दया से मानव देव समान बना। यह धरती नर्क से स्वर्ग बनी। आपको पाकर हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जीवन संतुष्ट और आनंद से भरपूर हो गई। आपका अवतरण भी गुप्त है। आपका कर्तव्य भी गुप्त है। आपकी रचना भी गुप्त है। आपकी प्राप्ति भी गुप्त है। सब कुछ करके आप कितने निरहंकारी और निस्वार्थ रहते हैं। मैं बार बार आपको शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, लाखों लाखों शुक्रिया। आप कितने सारी शक्तियाँ मुझ में भरते गए। वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह शुक्रिया। के
दिखें कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली इन सर्व कर्मेंद्रियों की स्वामी इस रथ की रथी हो, जो मस्तिष्क के मध्य में भ्रुकुटी के बीच चमक रही हो। मैं और ये शरीर दोनों बिल्कुल अलग हैं। मेरे कारण इस शरीर की वैल्यू है। मैं ही सोचती हूँ, समझती हूँ और फिर संस्कारों अनुसार इन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हूँ। इतने बड़े शरीर में मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, जो संपूर्ण मस्तिष्क के द्वारा सारे शरीर को, हर एक ऑर्गन को नियंत्रित करती हूँ। मैं हूं तो इस रथ को सब पूछते हैं, प्यार करते हैं। मैं नहीं तो बिना रथी के ये अरथी हो जाती है। इसे जला दिया जाता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं। इस देह की शोभा मैं चैतन्य हीरा हूं। फील करें अपने अमरत्व को और इस देह की नश्वर प्रवृत्ति को।
बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में। वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में, हम एक ठंडी छैया में। जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। हो हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। भंवरों के बीच नैया थी नैया बिन खिवैया थी। भंवरों के बीच नैया थी नैया बिन खिवैया थी। घबरा के हमने पुकारा तो तारन हारा मिल गया, मिल गया। ओ घबरा के हमने पुकारा तो तारन
थे हम यहाँ वहाँ हो, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाएं कहाँ। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया हो। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया हो। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया हो। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया हो। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया हो। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया हो। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया
बच के है गले लगाकर बाहों में भर लेते हो। मीठे बच्चे के है गले लगाकर बाहों में भर लेते हो। गुणों के ज्ञान से मन को सजाकर गुणवान बना देते हो। तन्हाई से निकले पाकर तेरा सहारा, तन्हाई से निकले पाकर तेरा सहारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। ओम शांति। संसार के अंदर हम देखते आए हैं कि जो निर्बल होते हैं उनको बलवान सदैव दबाते आए हैं। उसी प्रकार गरीबों को शाहूकार अपने अंडर रखते आए हैं। तो परमपिता परमात्मा जिनके पास गरीब शाहूकार या ज्ञानी अज्ञानी कोई भी भेदभाव नहीं है, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं गरीबों के बेली हैं,
वो गरीब नवाज हैं और गरीबों के ऊपर उनकी विशेष करुणा है, विशेष दया होती है। इसलिए गरीबों को शाहूकार बनाने वाले परमपिता परमात्मा को कहते हैं दीनानाथ। अर्थात गरीबों को भी वो संपत्तियों का मालिक बना देते हैं। आध्यात्मिक संपत्तियाँ, जिस आध्यात्मिक संपत्तियों के द्वारा वह अपना भविष्य स्थूल संपत्तियों को भी प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार गरीब अपनी गरीबी को मिटा देते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिवलिंग या शिव बाबा का नाम है दीनानाथ, अर्थात गरीबों का नाथ, मालिक, गरीबों का पिता, गरीब निवास। ओम। शांति। और आज की ज्ञान मुरली में मीठे मीठे बाप दादा जो कि कयामत के समय पर आकर के माया से मरे हुए हम मुर्दे जो कब्र दाखिल थे उनको फिर से जगाते हैं, जिस दिन को कहते हैं कयामत का दिन। तो बाबा कयामत के समय पर आकर के हम बच्चों को अमृत वर्षा यानी ज्ञान की वर्षा कर हमें
जिंदा करते हैं, यानी नया जीवन देते हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ में असली घर ले जाने अपने, तो अपने घर ले चलने आए हैं। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं और कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें भी विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो और विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। विषय विकारों का त्याग कर ज्ञान और योग का अमृत हर आत्मा को पिलाना है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का, ड्रामा की ढाल को सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जब युद्ध छिड़ती है तो दोनों पक्ष से युद्ध में शस्त्रबाजी होती है। तो जब शस्त्र चलाते हैं तो स्वयं को बचाने के लिए ढाल आगे रखी जाती है। तो बाबा कहते हैं, आप बच्चों के साथ माया युद्ध करती है, तो उसके वार से बचने के लिए बाबा कहते हैं, ड्रामा की ढाल को आप आगे रखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, और खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुशी की खुराक खाकर हम शक्तिशाली बनेंगे। मीठे मीठे बाप दादा आगे कहते हैं, खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है, परचिंतन और परदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।